हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शनि अस्त प्रभाव को। शनिदेव अब 35 दिनों के लिए अस्त अवस्था यानी कि अंध अवस्था में जाने वाले हैं। अंध अवस्था में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि शनिदेव जब सूर्य के सामने आ जाते हैं, यानी कि कहा जाए कि जो अंश का डिफरेंस है वो 15 अंश का या उससे कम का रह जाता है जब, तो शनिदेव अस्त अवस्था में चले जाते हैं। सूर्य के प्रकाश से शनिदेव अदृश्य अवस्था को, अंध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, जिसे हम अस्त कहते हैं। ऐसा लगता है कि वो ग्रह सूर्य के प्रकाश के सामने अदृश्य हो चुका है। इसीलिए अब 35 दिनों के लिए शनिदेव, क्योंकि वर्तमान में आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके षष्ठम भाव के भी अधिपति हैं, तो शनिदेव का गोचर काल देखा जाए तो आपके जीवन में वो भाव जो कि बड़े महत्वपूर्ण भाव हैं, हर एक भाव जो कि अपना अपना महत्व रखता है, पर लग्न सबसे ज़्यादा महत्व रखती है और लग्न से ही संबंध बनाएंगे मूल रूप से। जो कि शनिदेव के पास 3 दृष्टियां हैं, तो यहाँ पर भी प्रभावित अन्य 2 जगहों पर करेंगे, परंतु मूल रूप से आपके लग्न को। आइए जानते हैं क्या प्रभाव हमें मिलने वाला है। एक बात मैं क्लियर कर दूं, हो सकता है कुछ लग रहा हो आपको कि मैं मुंह में मेरे कुछ है, ये सौंफ है। और बताना इसलिए भी ज़रूरी था कि एक बार मैं ऐसे ही कुछ लौंग डाला हुआ था, क्योंकि थोड़ा आलस आ रहा था तो किसी ने लिखा था कि भाई आप क्या खाए हो राजश्री गुटखा, जिससे क्लियर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 35 दिनों का समय है। इस समय सावधानी क्या रखनी है, क्या लाभ मिलने हैं, सभी कुछ जानेंगे। तो शनिदेव वर्तमान में आपके भाग्य को भी प्रभावित करेंगे। इस समय बेहद ज़रूरी है कि आप आलस्य ना करें, आप कर्म को प्रायोरिटी में रखें। यानी कि कर्म मुझे करना है, ये नहीं सोचना है कि अरे चलो जो हो जाएगा सो हो जाएगा। इसका मतलब ये भी है कि ऐसे कोई काम हमें नहीं करने जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क हो, या बहुत ज़्यादा ऐसा हो कि भाई हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं। ऐसे काम नहीं करने हैं। वही काम करने हैं जो कैलकुलेटेड हो, जो ऐसा हो कि हमें मालूम है कि ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आपको धर्म के प्रति कहीं ना कहीं रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्रा करने का मौका भी मिलेगा, और आपकी लग्न प्रभावित होगी, जिससे कहीं ना कहीं आप ये भी देखेंगे कि स्थिरता भी आएगी, पर यह कई बार समस्या भी उत्पन्न करेगी। समस्या कैसी कि जो भी काम आप करने जाएंगे तो ज़्यादातर कार्यों में कुछ न कुछ डिले, देरी, कुछ न कुछ कारण बन जाता है। कई बार हमें वो कारण समझ में आता है, कई बार नहीं भी आता है, तो कार्यों में देरी होने की संभावनाएं देखने को मिलेंगी। पर एक अच्छी बात यह है कि कुछ लोगों के जीवन में जिनके स्थिरता बनी हुई है, उनको स्थिरता प्राप्त होनी चालू हो जाएगी। साथ में यहाँ पर सुख भाव को भी प्रभावित करेंगे। यदि आप प्लॉट लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, गाड़ी वाहन लेना चाहते हैं, इन सब स्थितियों से जुड़ना चाहते हैं, इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। अभी समय ठीक नहीं है। 35 दिनों का ही तो समय है, कौन सी जल्दबाजी है। और आप जानते हैं कि यहाँ पर आपके सुख भाव में वृश्चिक राशि है, और राशि के अधिपति यानी कि वृश्चिक के अधिपति मंगल की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है इस समय। तो आपको बहुत सावधान होना है, क्योंकि एक तो मूल रूप से मंगल ही भूमि भवन के कारक, आपके भी राशि के हिसाब से, आपके लग्न के हिसाब से ये भूमि भवन के कारक, और साथ में
शनिदेव जैसे ग्रह जिनका संबंध घर से और गाड़ी वाहन इत्यादि से। और साथ में एक चीज़ और भी ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, वैसे तो अभी इतना ज़्यादा नहीं, पर फिर भी कुछ लोग ट्रेवल के लिए, घूमने के लिए, है ना, यहाँ वहाँ जाते रहते हैं। यदि आप लग्जरी को एंजॉय करना चाहते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। लग्जरी एंजॉय कर नहीं पाएंगे, पैसा लगाएंगे कहीं कहीं पैसा वो उतना यूजफुल नहीं रहेगा। कोई पुराना गाड़ी वाहन लेना है या ऐसा जो भी काम करना है, थोड़ा धैर्य रखिएगा। 35 दिनों तक कभी नहीं करना है। बाकी इच्छाएं आपकी है, पर ज्योतिष क्या कह रहा है, शनिदेव का प्रभाव क्या कह रहा है, वो हम समझ रहे हैं। इसके अलावा आपको यह भी देखना है कि अपने जीवन में इस समय चाहे कुछ भी हो जाए, नंबर 1 में क्या रखना है, स्वास्थ्य। फिर सब चीज़ें, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सबसे प्रेम से मिलजुल के रहना है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी शनिदेव आपके जो शत्रु हैं ना, अपने आप वो शांत करा देंगे। इसलिए आपको भरभटाना नहीं, आपको कुछ ये नहीं कि अरे 2024 गया फिर भी शत्रु ठीक नहीं हुए, है ना, तो ये चिंताएं हो जाती हैं, इनसे बचना है। उपाय हम जानेंगे, पर उपाय से पहले मैं बता दूं कि यदि आप कोई भी निर्णय ले रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी कुंडली देखनी है, मैच करना है। इस समय जो ग्रह स्थिति है, हमारी पर्सनल कुंडली की जो ग्रह स्थिति है, क्या वो प्रभाव वहाँ पर भी मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। दोनों जगह यदि प्रभाव मिल रहे हैं तो काम हो जाएगा, नहीं तो रुकावटें आएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये या तो आप खुद कुंडली देखें या तो किसी को दिखाएं। नहीं तो खुद देखना चाहते हैं तो फिर आपको ज्योतिष का ज्ञान हो। इसके लिए हमने एक चैनल बनाया है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, यूट्यूब में अवेलेबल है, आप जुड़ सकते हैं, ज्योतिष सीख सकते हैं। और ज्योतिष सीखने के लिए धैर्य बहुत रखिएगा। ये जादू नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये जादू है तो आप गलत सोच रहे हैं। कोई 20 साल, 25 साल, 50 साल से ज्योतिष सीख नहीं रहा, कर रहा ज्योतिषी है, ठीक है, उनसे भी जाके आप पूछेंगे तो यही कहेंगे कि हम अभी तो सीख रहे हैं, अभी तो हमारी शुरुआत हुई है। क्योंकि ज्योतिष में कोई भी टीचर नहीं होता, विद्यार्थी होता है, जिसको जो पता है एक दूसरे को बताते हैं, बस इतना है। इसलिए ज्योतिष यदि आप सीखना चाहते हैं तो ये चीज़ें ध्यान में रख के फिर जाइएगा चैनल में और सब्सक्राइब करिएगा, जुड़िएगा, सीखिएगा। चलिए उपाय की बात करें तो उपाय में बहुत सरल, सभी लोग जानते हैं, जब शनि जैसे ग्रहों की पीड़ा हो तो हनुमान जी की शरण है। हनुमान जी का सहारा ले लीजिए, हनुमान जी की आराधना करिए, समस्याएं दूर होंगी। और हनुमान जी की आराधना में एक बहुत ही सटीक उपाय, बहुत ही अमोघ उपाय, ऐसा उपाय व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति, पर करता नहीं, और जो करता है उसे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। वो है राम नाम का जप। जितना ज़्यादा राम नाम का जप करेंगे, हनुमान जी खुद ही प्रसन्न हो जाएंगे। कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो कर सकते हैं तो करिए। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।